हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक की क्लासेस में हमने कवर कर लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंस हम लोग फैमिलियर हैं, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेस एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन हमने देखा था वो ये था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन में एक फंक्शन एक फंक्शन रहता है विथ वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव। इसके एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव और वो पर्टिकुलर फंक्शन जिस इक्वेशन में रहता है उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ ये बात नोट करने की है कि ये जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये इस फंक्शन को ये फंक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक ही वेरिएबल पर। ओके, तो अगर इस एग्जाम्पल से हम लोग समझें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सपोज 17y प्लस 7/2 dy/dx इक्वल्स 6x। यहाँ पर y जो है वो एक फंक्शन के जैसा हम लोग इसे ट्रीट करने वाले हैं। y एक फंक्शन है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। y इज नथिंग बट fx, मतलब y जो है सिर्फ एक वेरिएबल x पर डिपेंड करता है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, तो ये x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंड करता है x पर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर तो एक फंक्शन आ गई इस इक्वेशन में और उसके बाद दूसरे टर्म में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं d/dx ऑफ y को हम लोग f डैश x भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक डेरिवेटिव हो गया। तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया क्योंकि इस इक्वेशन में एक फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव हमने लिया है, तो ये दोनों मौजूद हैं और ये जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। फाइन, अब अगर हम लोग बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा कॉन्सेप्ट कुछ डिफर कर जाता है और वो डिफर करने का रीजन ये रहता है कि वहां पर फंक्शन जो रहता है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, वो फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। मतलब वो फंक्शन जो हो जाता है मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो जाता है। ओके, तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, partial differential equation is an equation which shows relation between partial derivatives of a function of two or more variables। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल का नहीं है, ये फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हमें डील करना होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल से समझें तो इसका क्या मतलब है। यहाँ हमने लिखा है इस साइन को हम लोग डेल कहते हैं। ठीक है, ये जो साइन है उसे हम लोग डेल कहते हैं। तो 2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड प्लस 5 डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड इक्वल्स 4z। यहाँ पर जो z है, यही z जो है वो फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा y है। तो मेरा जो z है वो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y है। तो z डिपेंड करता है x एंड y बोथ वेरिएबल्स पर। ठीक है, x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, x और y को एक दूसरे से भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है
कि वो फंक्शन जो कि x और y दोनों पर डिपेंड करता है, उस फंक्शन का हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं सिर्फ x से, मतलब पार्शियल रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम लोग इस समय में विथ रिस्पेक्ट टू x ही क्या चेंजेस आ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x ही क्या चेंजेस आ रहे हैं इस फंक्शन में। अगर हम x को वैरी कर रहे हैं तो ये चेंज कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस फंक्शन को, वो ये टर्म दिखा रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड टर्म है वो हमें क्या बता रहा है, पार्शियली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं z को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब y को वैरी कर रहे हैं। अगर y को वैरी कर रहे हैं तो x मेरा कांस्टेंट है, अगर x को वैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर y मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही जो बात होती है, यही कॉन्सेप्ट हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका हमें क्या यूज है, बेसिकली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को तो काफी जगहों पर यूज किया हुआ है, और लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो बेसिकली इसके भी काफी ज्यादा यूजेस हैं हमारे फर्दर एप्लीकेशंस में, स्टडीज में, एंड इवन हमारे डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा हैं। तो अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेस के, तो इसका एप्लीकेशन हमें हीट इक्वेशन में, वेव इक्वेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ को एक एग्जांपल उठाकर देखें तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मान लीजिए आप एक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग को अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देखें, ठीक है। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग, एक आइटम जो कुछ भी, एक शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस शर्ट के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस गिवन रहेंगे, ठीक है। एक साइज है स्मॉल, एक है मीडियम, एक है लार्ज, एक है एक्सेल, फाइन। तो इन साइजेस को हम अपने अकॉर्डिंगली हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो साइज, जो इन ब्रांड ने जो अलग अलग साइजेस को देकर रखा है, वो किस तरह से, आई मीन उनका क्या पैरामीटर है साइज को चेंज करने का, तो इसे हम लोग ये देखेंगे कि अगर कुछ ब्रांड्स का क्या आइडिया रहता है स्मॉल से मीडियम में जाने का, कि ये जो स्मॉल है, ये स्मॉल, अगेन ये स्मॉल कोई किड का स्मॉल नहीं है, ये सभी साइजेस यंगस्टर के ही साइजेस हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो स्मॉल से मीडियम में जाने के लिए उन लोगों में साइज में क्या चेंजेस करने की जरूरत रहेगी, उसमें विड्थ एक्चुअली सेम रहेगा। स्मॉल से मीडियम जाने में जो विड्थ है, क्योंकि ये जो शर्ट है, ये अगर मैं लिखूं यहाँ पर इसका ये लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पर इसका विड्थ है, फाइन। तो लेंथ अगर हम सिर्फ वैरी करना चाहते हैं स्मॉल से मीडियम में जाने में, लेंथ को सिर्फ हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और विड्थ को सेम रखना चाहते हैं, तो उस केस में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करना होगा। क्योंकि हमारा जो साइज है उसे तो लेंथ और विड्थ दोनों से मतलब है, ठीक है। साइज जो एक फंक्शन है, वो फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एक है मेरा लेंथ, दूसरा है विड्थ। मतलब लेंथ को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मुझे विड्थ से कोई लेना देना नहीं होगा, विड्थ को जब चेंज कर रहे हैं मुझे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर के अगर कोई फंक्शन है, तो उसमें अगर एक जगह सिर्फ मुझे चेंज करने की जरूरत है, मुझे स्मॉल से मीडियम में जाने में सिर्फ लेंथ बढ़ाना है, विड्थ को कांस्टेंट रखना है, तो उस केस में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो फंक्शन सपोज z लेते हैं, z जो कि लेंथ और विड्थ दोनों पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं, विड्थ और विड्थ जो है मेरा वो कांस्टेंट है, ओके। तो ये हमारा क्या देगा, ये हमें साइज स्मॉल से मीडियम में दे देगा, फाइन। अब अगर हम बात करें जो साइज लार्ज है, लार्ज से अगर एक्सेल में जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड उसमें क्या करते हैं, तो उसमें मेरा लेंथ सेम रहता है, ठीक है, लेंथ में कोई चेंजेस वो नहीं करते हैं। लार्ज से एक्सेल जाने में वो सिर्फ विड्थ में चेंजेस, विड्थ को बढ़ा देते हैं एक्सेल में जाने में, और जो लेंथ है वो सेम रहता है। तो उस केस में लेंथ एक्चुअली लार्ज वाला लेंथ रहता है, और उस केस में सिर्फ विड्थ बढ़ गया तो वो मेरा एक्सेल बना। तो एक्सेल में आने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें डेल बाय डेल
विड्थ के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को चेंज करना है, और वो इन दोनों साइजेस को डिफर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के काफी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली हमारे पास। तो मेरे ख्याल से अब कुछ हमें आइडिया मिल गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं। तो अब हम लोग इस पार्शियल डेरिवेटिव को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे देखने जा रहे हैं। तो सपोज z जो है वो एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है x y दोनों पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट रखना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वेरिएबल दो ही रहे, अगर 3 4 5 जितने भी वेरिएबल्स इसमें रहेंगे, तो अगर हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहे हैं तो सभी y y1 y2 y3 या कोई भी और भी नाम आप दे दें, वो सभी कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक ही वैरी करेगा, क्योंकि यही हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। ओके, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज कर रहे हैं वो सफिक्स हो गया fx ऑफ x, y। ये हमें बताता है कि ये जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, जहां x को हम लोग वैरी कर रहे हैं और y को या उसके अलावा कुछ भी और है उन सभी को कांस्टेंट रखे हुए हैं। अनदर वे इसको एक्सप्रेस करने का है हमारा डेल बाई डेल एक्स ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई। अनदर वे इसको एक्सप्रेस करने का है हमारा डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, जहां पर आपको जेड पहले से बता दिया जाएगा कि जेड जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, 3 4 जितने पर भी करता है। तो यहाँ पर जेड जो है वो हमारा फंक्शन एक्स कॉमा वाई है। तो हम लोग अभी नियर क्लासेस में इसी नोटेशन को ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, ठीक है। उसी तरह से अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम कहें, तो उस केस में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जहां पर x को कांस्टेंट रखना होगा, तो वो कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। और सिमिलर नोटेशन है यहाँ पर, बस चेंजेस क्या है, जिसे मुझे वैरी करना है वो सफिक्स में आ जाएगा, और ये चीजें दिखाती हैं कि फंक्शन कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। ओके, सिमिलरली ये भी नोटेशन हुआ, और सिमिलरली मोस्ट कॉमन नोटेशन है ये मेरा डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड। ओके, फाइन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये हमारे डिफरेंट नोटेशंस हैं जो कि यूज किए जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, जिसे हम लोग जेड एक्स भी कहते हैं, उसे हम लोग p से, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पी क्यू आर एस टी हमें एक्चुअली याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स हमें सिंपली पी क्यू आर एस टी ही देते हैं, जिसे हमें समझना है कि p इज नथिंग बट डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। सिमिलरली q क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू y है। सिमिलरली ये क्या आपका हो गया? ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, मतलब इसको आप डेरिवेटिव इसका एक ही नहीं है, राइट। ये आपको डेरिवेटिव है डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, और इसी वजह से हम लोग इसको लिख रहे हैं जेड एक्स एक्स, और जेड एक्स एक्स को आर से भी डिनोट करते हैं। ओके, सिमिलरली इसे हम लोग थोड़ा देखेंगे। सिमिलरली ये जो पार्ट है ये भी सेम चीज है, ठीक है ना। डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड इज नथिंग बट, ये आपका जेड वाई वाई है, जिसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत बार देखा हुआ है स्टूडेंट्स में, क्योंकि इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे जेड एक्स वाई लिखते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग z और फिर x कॉमा वाई या एक्स वाई लिखते हैं, और ये s बन गया। ओके, तो अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एक्चुअली जब हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे, तो जब हमें डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और जो भी इसका आंसर आया उसको आपको डेरिवेटिव निकालना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब भी विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे y कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है,
मगर हम लोग जब एक्चुअल में डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले हम लोग डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर आया उसे हम लोग डेल बाई डेल एक्स ऑफ दैट आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फाइन। अब हम लोग अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि ऑर्डर ऑफ पीडीई एंड डिग्री ऑफ पीडीई है। तो अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स को देखा हुआ है तो ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है इसका। जो हमने मेथड निकाला था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स से देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकाल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा कि ये हमारा डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स 0 है। मतलब ये क्या है? ये आपका एक डेरिवेटिव है, ये भी एक और डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव में आप कितनी बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? सिर्फ एक बार निकाल रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। यहाँ आप दो बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड। मतलब कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इस टर्म में है जो कि 2 है, इस वजह से जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है। तो ऑर्डर यहाँ पर 2 हो गया। और डिग्री क्या होती है? डिग्री इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर को डिग्री बोलते हैं। इसका पावर क्या है? पावर इसका 1 है। ठीक है, तो इस वजह से डिग्री 1 है। जैसा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कहा था, पहले हमें ऑर्डर निकालने की जरूरत होती है, ऑर्डर निकालने के बाद ही हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। तो पहले हमने ऑर्डर निकाल लिया। ऑर्डर क्या है? आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव। और फिर हम लोग डिग्री निकालते हैं, और डिग्री क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो ये है आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स एक्स वाई। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म में डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव अब इसका ऑर्डर क्या है? तो ये डेरिवेटिव हमने कितनी बार z को पार्शियली इसको डेरिवेटिव निकाला है? तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ z, मतलब कि 2 बार निकाला है। इस वजह से इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव की? तो पावर जो है वो 1 है, तो इस वजह से डिग्री 1 है। ओके, अब थर्ड जो हमारा इक्वेशन है, डेल 3z बाई डेल 3x स्क्वायर इक्वल्स डेल बाई डेल वाई ऑफ z प्लस 2z। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स कितनी जगहों पर आया है? एक जगह है, दूसरी जगह ये तो फंक्शन एज इट इज है, तो 2 जगहों पर डेरिवेटिव है। इन दोनों डेरिवेटिव में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये आपका सिर्फ एक बार आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। यहाँ आपने 3 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। तो जब आपने इसे 3 बार, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 हो गया। इसी वजह से मेरा ऑर्डर जो है इस इक्वेशन का वो 3 है। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? तो पावर 2 है। इस वजह से डिग्री जो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं जो भी इसका आंसर आया। तो डिग्री देखने के लिए मुझे सिर्फ ऑर्डर को ही समझने की जरूरत है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। इसका पावर सपोज इसका पावर 4 भी रहता तो ऐसा नहीं है कि इसका डिग्री 4 हो जाता। इसका पावर जो भी है मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो पावर सिर्फ उसका ही देखना है जो कि मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1 2 3 4 जो ही है वो मेरा आंसर रहेगा। मुझे बाकी के डेरिवेटिव के पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब आगे की क्लासेस में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।